जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब, ये इंटरव्यू कुछ खास है। ये इंटरव्यू ना हम हैदराबाद में कर रहे हैं ना दिल्ली में कर रहे हैं। ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं बिहार के किशनगंज में। चुनाव का माहौल है सर, किशनगंज में आपने डेरा डाल रखा है। नहीं, किशनगंज से पटना में थे, अब किशनगंज आए हैं और यहाँ से रोज़ कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन की सभाएं हैं, वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। सर कुछ बहुत ही सीधे सवाल पूछूंगा और सीधा जवाब। चुनावी सभाएं आपकी चल रही सर, मैं आपकी कुछ सभाओं में आज गया था। हमने देखा सर बिहार के चुनाव में आप फ्रांस के मसले पे बात कर रहे हैं। बताइए कौन कहाँ बात की हम? एक स्पीच बता दीजिए जहाँ पर हम बात किए। इलेक्शन रैली में हम बात किए हैं तो आप बता दीजिए TV9 भारत पे कि इलेक्शन रैली में हमने बात की है, बता दीजिए। हम तो सर मेरे पास आपके परसों की किशनगंज की सभा की एक वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा सर। आपको चाहिए कि आपका होमवर्क सही करे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कार्टून बनाते हैं। मैं मलून लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखो, तुम अगर सूरज पर थूकने की कोशिश करोगे तो सूरज तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। और ये सूरज का मामला नहीं है, ये वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके हुक्म पर सूरज दोबारा वापिस आया। किशनगंज में कल रात में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा था, जिसमें हमको दावत दी गई। हमने उसमें यह कहा कि हम यहाँ पर ना इलेक्शन की बात करेंगे ना वोट की बात करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद के ईद मिलादुन नबी का जलसा है। उसमें हमने ये कहा कि फ्रांस में जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो एक घटिया किस्म की और जो कार्टून बनाए गए, उससे ना सिर्फ हमको बल्कि पूरे मुसलमानों को एक दिली और रूहानी तकलीफ़ है। हमने नंबर 1 लेटर लिखा जयशंकर साहब को 3 दिन पहले, जिसमें हमने साफ़ तौर पर भारत के मुसलमानों के जज्बात, उनकी तकालीफ़ का उसमें इजहार किया इस कार्टून पर। दूसरी बात हमने ये कहा कि ये फ्रांस में जो बीहेडिंग हुई है उसको हम कंडेम करते हैं, जो टेररिज्म हुआ है ये इस्लाम के तालीमात के ख़िलाफ़ है। तीसरा हमने जयशंकर साहब को याद दिलाया कि फरवरी 2019 को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि जिस किसी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ पर कुछ जुल्म होता है, तकलीफ़ होती है, उनको परेशान किया जाता है, बशमूल हिंदुओं के, तो भारत सरकार उस फॉरेन कंट्री से बात करके इसको बताती है। तो हमने उस मिसालें दी कि सुषमा स्वराज जब फॉरेन मिनिस्टर थी तो उन्हें सिखों के टर्बन के इशू पर बात की। 2008 में मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी से इस बारे में बात की। हमने पूरी मिसालें दी और हमने कहा कि आप फ्रांस की हुकूमत तक हमारे जज्बात, हमारे तकालीफ को बताइए कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक वाहियात किस्म का बयान दिया और गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून डाले गए। तो ये कोई इलेक्शन सभा नहीं थी, ये ईद मिलादुन नबी था और हमारी पूरी स्पीच नेट पर अवेलेबल है। तो ये बोलना आपका बिल्कुल गलत है। बिहार के चुनाव में फ्रांस कोई मुद्दा नहीं है। हम तो इलेक्शन सभाओं में कहाँ बोल रहे हैं? चलिए सर, इलेक्शन सभा में तो हम बोले ही नहीं है। हम तो इलेक्शन सभा में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी पब्लिक मीटिंग होती है, हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ के जो अगर मौजूदा विधायक हैं उनकी गलतियों को, वहाँ के प्रॉब्लम्स को, वहाँ के बाढ़ के मसले को, वहाँ पर करप्शन को, वहाँ पर अस्पताल के नहीं होने की वजह, वहाँ पर ट्रैफिक जैम, वहाँ के प्रवासी मजदूरों पर जो जुल्म हो रहा है, सीमांचल के बैकवर्डनेस को, सैलाब और बाढ़ जब आती है तो तबाही होती है, उसका जिक्र कर रहे हैं। अब ये स्पीच भी सुन लीजिए हमारी। सर मैं आप एक आरोप लगा रहा हूं सर, विपक्ष के लोग भी लगाते हैं और हमें भी सर लगता है कि शायद ऐसा होगा। आप पे कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम है, आप विपक्षी वोट का बंटवारा कर रहे हैं। नहीं, आरोप लगाइए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप आरोप लगाएंगे उतना हमारी मकबूलियत में और हमारा जो इनर रिजॉल्व है उसमें और मजबूती पैदा होगी। आरोप तो लगते रहते हैं सियासत में, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। आप लगाएं, मोदी लगाएं, राहुल गांधी लगाएं या राजद के लोग लगाएं या जेडीयू के लगाएं ना, क्योंकि अगर सब मिलके लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उनको लगता है कि एक मर्द खड़ा हुआ है इनके गलतियों के सामने।
अब रहा सवाल वोट काटने का, ये भी तो नया इल्ज़ाम नहीं पुराना है। ये बताइए, पूरे भारत में जब लोकसभा के चुनाव हुए 190 सीट के करीब पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला, 170 पर बीजेपी जीत गई। हम कहाँ थे वहाँ पर? किशनगंज जहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे कैंडिडेट, हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब थे, वो 3 लाख वोट लिए। 3,25,000 जेडीयू लिया, 3.5 लाख कांग्रेस ने लिए। तो वोट कहाँ बटा? महाराष्ट्र में हम इलेक्शन लड़े, इम्तियाज जलील हमारे एमपी ने 23 साल पे जिस सीट पर शिवसेना का कब्जा था उनको हराया। आज कांग्रेस और शिवसेना मिलकर निकाह कर लिए। ये बताइए फिर ये हो क्या रहा है? हम ही नजर आते क्या इनको? ये इनका गुरूर और अहंकार है कि ये नहीं चाहते कि कोई उनको आईना दिखाए, उनकी गलतियों को दिखाए। अरे भैया, आप सीमांचल के सीट पर आपके कई विधायक हैं जो 30-30 साल, 20-20 साल से एमएलए हैं। वहाँ बाढ़ आती है, वहाँ पर स्कूल का इंतज़ाम नहीं है, आप रिलीफ तक नहीं दिलाते सरकार से, स्कूल नहीं खोलते, कुछ नहीं करते। और जब इनकी ज़मीन इनके पैर के नीचे से खिसक रही है और सीमांचल की जनता एक इनकलाबी फैसला ले चुकी है, तो ये बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए कभी हम पर इल्ज़ाम लगाते, कभी हमारे पार्टी के मेंबर्स के ऊपर फिजिकल अटैक करते। मैं एक बात ये तो नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ आकर, बिहार में आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। संविधान ने अधिकार दिया, कहीं भी जाकर ओवैसी साहब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है ओवैसी साहब उसी इलाके को चुनते हैं जहां पे एक मजहब, सीधी बात करता हूं, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो क्या ओवैसी साहब मजहब की राजनीति करते हैं? नहीं, हम तो 5 साल पहले हमारे बिहार में जब हमने अपने पॉलिटिकल सफ़र का आगाज़ किया, यही सीमांचल की सरजमीन के इंसाफ की लड़ाई हमने शुरू की थी। अब सीमांचल की ज़मीन पर तो उसमें हर मज़हब के रहने वाले रहते हैं, तो हमने तो ये नहीं कहा कि सीमांचल की ज़मीन पर एक पर्टिकुलर मज़हब के लोगों की बात होगी। हम आपसे कह रहे हैं कि सीमांचल ना सिर्फ बिहार का बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है। आखिर यहाँ से इंसाफ क्यों नहीं किया जाता यहाँ की ज़मीन पर बसने वालों का? दूसरी बात, नरेंद्र मोदी क्यों बनारस जाकर लड़े? गुजरात से लड़ लेते। राहुल गांधी वायनाड क्यों लड़े? वहीं से लड़ लेते। ये क्या वजह है कि हमसे ही सवाल पूछा जाता है, इनसे नहीं पूछा जाता? कोई बात नहीं, पूछते रहिए। नहीं, पूछिए हमसे, हम सवाल का जवाब देने तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हमारी लड़ाई हमारे दिल के करीब सीमांचल के ज़मीन पर बसने वालों की इंसाफ की लड़ाई है, और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। ओवैसी साहब मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, मजहब की राजनीति कोई करता है तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। मेरे जितने स्पीचेस हैं अभी तक जो हुए हैं, आप कोई स्पीच बता दीजिए ना, बता दीजिए, फिर हमको पूछिए कि आपने ये जगह पर ये कहा था, फिर हमको पकड़ लीजिए। सर 2 सवाल और पूछूंगा। अभी आपने मोदी जी की बात की। मोदी जी ने अभी अपनी हालिया भाषण में ये कहा कि पुलवामा के वक्त हमारे ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए रहे। भाई देखिए, अगर जिसने कहा उनसे पूछिए ना। हमने तो पुलवामा वाक़े की मजम्मत की, उसको कंडेम किया, और हमने देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर अगर है, और इंटेलिजेंस फेलियर है ये, तो कितने इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया? इतनी बड़ी हाई वॉल्यूम का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कैसे गया वहाँ पर? कैसे उन लोगों को मालूम हुआ कि हमारे सीआरपीएफ जवानों का मूवमेंट है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने या टेररिस्ट ने नहीं किया। सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि इसके जो इंक्वायरी हुई है तो कितने लोगों को सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया है, ये कौन नहीं कह रहा है? हम तो कह रहे हैं कि हाँ, पड़ोसी देश के लोग मुलविस हैं, उन्होंने ही प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भिजाया। मगर जो इंटेलिजेंस का फेलियर अगर मानते नहीं मानते, वो बता दीजिए हमको। आपका मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से है, राजद से है, या चिराग पासवान और किसी और तमाम पार्टियों से? हमारा मुकाबला सबसे है। किसे आप सबसे मजबूत मानते हैं? इलेक्शन जब आप लड़ते हैं ना, आप चूज कर सकते हैं कि मैं आपसे लड़ूंगा, इनसे नहीं लड़ूंगा। भाई हम मुकाबले में हैं। अब हमारे जब मुकाबले में आते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारे मुकाबले में जो है उन सब को पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको शिकस्त देकर, उनको हराकर जीता जाए। तो हर जगह पर एक एक
पार्टी का कैंडिडेट होता है, तो उसको हमको हराने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ता है। वो स्ट्रेटजी अब अडॉप्ट करेंगे। हमको कोई फर्क नजर नहीं आता। ये गठबंधन और एनडीए एक सिक्के के दो रुख हैं। 15 साल राजद को बिहार की जनता ने मौका दिया, एक खानदान के 2 लोगों को मुख्यमंत्री, और एनडीए को 15 साल। अब 15 और 15 30 साल, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 30 के ऊपर नजर आती है, तो 40 साल के हैं आप माशाल्लाह। तो 30 साल एक लंबा सफर होता है इंसान की जिंदगी में, और उसके बावजूद भी अगर बिहार में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है, और इलिटरेसी बिहार में 52% है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है DIPP के 23 पर है बिहार। 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भारत में हैं, तो 14 बिहार के हैं। तो ये तो भाई, ये तो क्या किया आपने। 33% दम्मे के पेशेंट अस्पताल को जाते हैं। स्कूल में टीचरों की जायदादें खाली हैं, डॉक्टर की जायदादें खाली हैं। तो ये 30 साल का जो हनीमून इन्होंने मनाया अपने ज़ात के लिए, हमको लगता है कि ये दोनों जिम्मेदार हैं बिहार की बेहाली के लिए। सर एक सवाल, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि MIM की जरूरत पड़ जाती है सरकार बनाने के लिए बिहार में, किसके तरफ जाएगी MIM? अगर आपके विधायकों की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, पहले तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारा जो गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा साहब जो हमारे CM के चेहरे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि पहले उसको ज़्यादा नंबर कैंडिडेट जिताएं। बिहार की जनता को हम कन्विंस कर रहे हैं कि 30 साल का आपने इनका राज देख लिया, अब आपके पास एक विकल्प है, इसको आप उसको आशीर्वाद दीजिए, मोहब्बतों से और वोट से नवाजिए। अब जब नतीजा 10 तारीख को आएगा, उसके बाद ही तो इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। ये इफ्स एंड बट्स का तो बहुत मुश्किल सवाल देना है, बहुत मुश्किल है। नतीजा क्या आएगा उसके बाद आप हमको बुला लीजिए TV9 पे, हम बता देंगे। आप घूम रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन मन माफिक सफलता, कामयाबी नहीं मिली थी आपको। इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल बात आपकी सही है। पिछले बार हम 6 सीट पे लड़े, तो 6 सीट पे लड़ने से B टीम हो गए, वोट कटवा हो गए। अरे भाई, 220 के करीब विधानसभा के क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और 6 पे लड़े तो सबके पेट में दर्द हो गया। अब हम 22 पे लड़ रहे हैं। तो 5 साल में हमने मेहनत की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया, और लोकसभा के चुनाव में हमारे अध्यक्ष ने 3 लाख वोट हासिल किए। फिर 10 महीने पहले किशनगंज के असेंबली की सीट पर हमारे कैंडिडेट की कामयाबी हुई। तो यकीनन इन 5 साल में हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रेसिडेंट ने, सब ने बहुत मेहनत की, बहुत फ़र्क आ चुका है, और लोग तंग आ चुके हैं इनसे। ये माई कॉम्बिनेशन बात करते, इसमें से खाली एक ही का फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और हमको लगता है कि अच्छा नतीजा आएगा हमारे हक में। धन्यवाद वैसी साहब, हमसे बात